वेलकम टू मूवी स्पॉइलर। तो आज हम देख रहे हैं अर्तुगरुल सीरीज की एपिसोड 40, जिसका स्टार्ट कुछ यूँ होता है कि अर्तुगरुल अपनी माँ हामिया खातून के पास बैठा होता है और उससे बात कर रहा होता है और वो उसे कहता है कि मैं एक अजीब परेशानी में मुब्तला हूँ। एक तरफ बाबा का हुक्म है और दूसरी तरफ मेरी मोहब्बत है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। जिस पर उसकी वालिदा उसे समझाते हुए कहती है कि ऐसा भी तो मुमकिन है कि तुम उन दोनों को अपनी ज़िंदगी में जगह दो। जिस पर वो कहता है कि इस तरह कैसे हो सकता है, मैं उस लड़की को अपनी ज़िंदगी में कैसे शामिल करूँ जिसे मैंने हमेशा अपनी बहन की तरह समझा है और जिसके बारे में कभी मेरे जहन में भी ऐसा ख्याल नहीं आया। तभी अर्तुगरुल का सिपाही दुआन आता है और उसे उस खत के बारे में बताता है कि हलीमा सुल्तान और अमीरुल अजीज की शादी नहीं हुई, लेकिन अल अजीज हलीमा सुल्तान को जबरदस्ती शिकारगाह ले गया है। तभी अर्तुगरुल फौरन सफर की तैयारी करता है और अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि कोई भी मेरे पीछे मत आए, और खुद हलीमा सुल्तान के पीछे चला जाता है। उसके बाद गुप्ती हामिया खातून के पास आती है और उनसे कुछ देर बातें करती है। इस दौरान वो अर्तुगरुल और उससे मोहब्बत की बातें ही करती है, लेकिन जाते हुए हामिया खातून उसे कहती है कि अगर तुम वाकई अर्तुगरुल से मोहब्बत करती हो तो तुम उसे भूल जाओ। उधर स्लीपी किले में दिखाया जाता है इज़ादोरा उस अंधे मारियो के पास जाती है जिसने उसे मिलने के लिए बुलाया होता है, और फिर वो उसे बताता है कि तुम्हारे बाबा जिंदा हैं और जब इब्नुल अरबी ने उन्हें मुसलमान कर दिया था तो उस्ताद आज़म ने उन्हें जिंदान में डाल दिया था। उसके बाद हलब में इब्नुल अरबी को दिखाया जाता है जो अपने मुरीदों के साथ जिक्र की महफिल में मशगूल होते हैं, जिसके बाद एक मुरीद कहता है कि आला हजरत नासिर ने बड़ी ही बेरहमी से दरवेशों को कत्ल किया है, अब तो उसके लिए दिल से सिर्फ बद्दुआ ही निकलती है। जिस पर इब्नुल अरबी से कहते हैं कि हमें किसी मुसलमान के लिए बद्दुआ नहीं करनी चाहिए, ख्वाह वो कितना ही जालिम क्यों ना हो। और फिर वो अपने मुरीदों को कुछ देर दर्स देते हैं और फिर वो अपने मुरीदों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर कुछ देर के लिए दर्स देते हैं। उसके बाद अफसीन पाशा और कारतूके को दिखाया जाता है जो अब इसमें बात कर रहे होते हैं। तो अफसीन पाशा उसे बताता है कि शहजादा सुलेमान बगावत के लिए तैयार हो चुका है, जिस पर कारतूके उसे कहता है कि अब उसे मारना ही होगा वरना सल्जूक रियासत तबाह हो जाएगी। उसके बाद कई कबीले में दिखाया जाता है कि सुलेमान शाह के खामे में जिरगा हो रहा होता है जहाँ पर तमाम सरदार मौजूद होते हैं। तो कुर्तुगलु सुलेमान शाह से कहता है कि आप हमें मजीद एक जंग में धकेल रहे हैं, हमारा कबीला पहले ही तबाह हाल हो चुका है, ये सब आप और आपके शहजादों की वजह से हो रहा है। जिस पर सुलेमान शाह खड़ा हो जाता है और सरदारान से मुखातिब होकर कहता है कि क्या तुम लोग अपना वादा भूल चुके हो? क्या हमने वादा नहीं किया था कि हम हर मुसीबत पर साबित कदम रहेंगे? मैं ऐसी हालत में तुम लोगों पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ और तुम लोगों को ऐसे जंग में भेज सकता हूँ? जिस पर तमाम सरदारान नीचे मुँह करके शर्मिंदा हो जाते हैं। तभी एक सिपाही आता है और कहता है कि हलब से एक एलची आया है, जिस पर अमीर के लश्कर का सिपहसालार अंदर दाखिल होता है और सुलेमान शाह से कहता है कि आपको दी हुई मोहलत खत्म हो चुकी है। बासियत मुसलमान मैं आपको आखिरी दफा कहने आया हूँ कि अर्तुगरुल और शहाबुद्दीन को हमारे हवाले कर दें। जिस पर सुलेमान शाह से कहता है कि मेरे कबीले से तुम्हें एक भेड़ का बच्चा भी नहीं मिलेगा। तभी गुंदुब्दु वहां से उठता है और खैमे के पिछले हिस्से में जाता है जहां से वो शहाबुद्दीन और नासिर को अपने साथ ले आता है। उसके बाद वो नासिर की गर्दन पर खंजर रखते हुए उस सिपहसालार से कहता है कि पहले तुम सुलेमान शाह से बात करने की तमीज सीखो, और अब अगर तुमने ऊंची आवाज में बात की तो जिसकी गर्दन मैं सबसे पहले काटूंगा वो तुम होगे, और उसके बाद तुम्हारे सलार आजम की गर्दन काटूंगा। अब यहाँ से दफा हो जाओ और जाकर अल अजीज से कहो कि अगर उसे अर्तुगरुल और शहाबुद्दीन चाहिए तो यहाँ आकर ले ले। उसके बाद शहजादा नुमान को दिखाया जाता है जो अफसीन पाशा के पास खड़ा होता है और ये दोनों उसी ताजर की दुकान के नीचे मौजूद तहखाने में होते हैं। तो शहजादा नुमान अफसीन पाशा को 2 सोने से भरे हुए संदूक देता है और कहता है कि ये तमाम तो कबीलों में बांट दो ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि मेरे साथ शामिल होने पर उन्हें बहुत फायदा होगा। जिस पर अफसीन पाशा पूछता है कि शहजादा नुमान क्या ये आपका आखिरी फैसला है? तो वो कहता है कि हाँ, इसके अलावा कोई चारा नहीं। तभी अफसीन पाशा के 2 सिपाही आते हैं और शहजादा नुमान को पकड़ लेते हैं। तो अफसीन पाशा शहजादा नुमान की गर्दन में कमान डालता है और उसको गला घोंट कर उसे मार देता है, क्योंकि जब भी किसी मोतबर शख्सियत को कत्ल किया जाता है तो तुर्क रिवायत के मुताबिक उसे गर्दन में कमान डालकर ही मारा जाता है। उसके बाद अल अजीज और हलीमा सुल्तान को दिखाया जाता है जो बग्गी में मौजूद होते हैं और उनके साथ चंद सिपाही होते हैं और ये लोग जंगल में शिकारगाह की तरफ जा रहे होते हैं। उधर अर्तुगरुल भी पहुंच जाता है जो उन पर हमला कर देता है और चंद सिपाहियों पर दूर से तीर चलाकर ही उन्हें मार देता है और बाकियों को अपनी तलवार से खत्म कर देता है। लेकिन उसके बाद जब वो बग्गी के अंदर देखता है तो वो खाली होती है। तभी झाड़ियों से बहुत से सिपाही निकलते हैं जिनके तीरों के रुख अर्तुगरुल की तरफ होते हैं, और इसी के साथ इस एपिसोड का अख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।